हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट के इस कोर्स में आज हम लेक्चर नंबर 15 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे स्विच केस और स्विच स्टेटमेंट के बारे में कि स्विच केस क्या होता है और यह कैसे वर्क करता है। दोस्तों, यदि हमें बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई करना रहता है तो उस समय पर हम स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर से आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो की अपडेट आप तक मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। पर हम लिख देते हैं लेक्चर नंबर 15। ठीक है दोस्तों, लेक्चर नंबर 15 हमने यहाँ पर लिख दिया। इससे आपको पता रहेगा कि कौन सा लेक्चर है। तो दोस्तों, जैसे स्विच केस में हमने यहाँ पर हमें स्विच लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हम जो भी एक्सप्रेशन देंगे वह यहाँ सारी उसमें अप्लाई होगा। उसके बाद दोस्तों हमने केसेस बनाएंगे जिसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। अगर यह कंडीशन ट्रू होगी, मतलब यहाँ पर जो भी हम एक्सप्रेशन देंगे उसके हिसाब से यह जो कंडीशन ट्रू होगी तो यह स्टेटमेंट चलेगा, वरना यह नहीं चलेगा। नेक्स्ट केस को चेक करेगा, ये अगर यह केस सही रहेगा तो इसका अंदर का स्टेटमेंट चलेगा, नहीं तो इसके बाद चलते जाएगा। तो ऐसे हम कितने भी स्विच स्टेटमेंट का उपयोग करके कितने भी केसेस को हम लिख सकते हैं। लास्ट में यदि कोई सी भी वैल्यू सही नहीं होगी या कोई सी भी कंडीशन सही नहीं होगी तो एक डिफॉल्ट में जो भी हम प्रिंट कराएंगे वह प्रिंट होकर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम एक प्रोग्राम के द्वारा समझ लेते हैं जिससे आपको बहुत आसानी से स्विच स्टेटमेंट के बारे में समझ में आएगा। तो हम अपने VS कोड ओपन कर लेते हैं। हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, जिसमें हम lecture15.js नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। lecture15.js कंट्रोल एस से हमने इसे सेव कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर एक सबसे पहले ये इंडेक्स में हम अपना पाथ सेट कर देते हैं 15। कंट्रोल एस से हमने इसे सेव कर लिया। उसके बाद हम अपना 15 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर्स में हम सीखेंगे स्विच केस के बारे में, SWITC है स्विच केस के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम एक वेयर नाम का एक वेरिएबल बनाया, वेयर नाम का कीवर्ड लिखा, जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं डे का। जैसा है कि हम प्रिंट कराएंगे आज मंडे, टुडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे वगैरह, यह सारी चीजें हम इस प्रोग्राम में हम प्रिंट कराएंगे। तो दोस्तों, हमने एक डे नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने वैल्यू असाइन की अभी 0। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने स्विच केस का इस्तेमाल किया, स्विच लगाया, उसके अंदर हमने एक्सप्रेशन लिखा डे नाम का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने इसे ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर हमने सबसे पहले हमारा केस 1 लिखा, केस 1। इसके बाद दोस्तों हमने सेमीकोलन नहीं, यहाँ पर यह डॉट डॉट आएंगे दो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम स्टेटमेंट लिखते हैं अपना। हमने स्टेटमेंट अपना लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर हमने लिख दिया टुडे इज मंडे ना। इज मंडे। ठीक है दोस्तों, हमने एक ये लिखा। ठीक है, ऐसे ही हम बना लेते हैं, और कंट्रोल सी से हमने ऐसे ही हम आगे और केसेस बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम ब्रेक भी करेंगे, नहीं तो हम ब्रेक भी हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, इसे सेमीकोलन से हमने क्लोज कर दिया। इसे कंट्रोल सी से कॉपी किया और हम इसे लिख देते हैं। कितने होगा दोस्तों, यहाँ पर टुडे इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ पर लिखा हमने थर्सडे, और यहाँ पर लिखा हमने फ्राइडे, और एक और हम बना लेते हैं और केस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और एक और हमने बना लिया जो कि हमारा डिफॉल्ट
रहेगा। इसे कट कर देते हैं यहाँ से हम। ठीक है दोस्तों, टुडे इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। ठीक है, SUN संडे। और यहाँ पर हम अपना लास्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं, डिफॉल्ट इसके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर लिख देंगे कंडीशन नहीं, हम इसके अंदर लिखते हैं 1 to 7 नंबर चूज। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख दिया है ना। और हाँ ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर ये केस हम सभी बदल देते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इस केस को हम 0 1 2 3 4 5 6 एंड 6 तक ही हम चॉइस करेंगे, क्योंकि हमें 0 वैल्यू है। यहाँ पर हम 6 तक ही लिखते हैं, 1 to 6 नंबर चूज, है ना। ठीक दोस्तों, यदि हम यहाँ पर 0 लिखेंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा टुडे इज मंडे, और यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद आगे की जो कोई सी भी कंडीशन है वह अप्लाई नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसे अब हम कंपाइल करके देख लेते हैं। इसे गो लाइव पर क्लिक करते हैं और हम देखते हैं हमारा कौन सा स्टेटमेंट रन होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर टुडे इज मंडे रन हो चुका है। तो हमारा पहली कंडीशन हमारी यह वाला स्टेटमेंट रन हो चुका है। दोस्तों अगर यहाँ पर हम चेंज करते हैं, हमने यदि 2 लिखा और कंट्रोल से सेव करते तो हमारा 2 नंबर पे कौन सा स्टेटमेंट है, यह केस नंबर 2 हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट टुडे इज वेडनेसडे हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा। तो देख सकते हो आप टुडे इज वेडनेसडे प्रिंट होकर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ब्रेक लगा रहे हैं, इसके लिए सिर्फ कंडीशन वही चेक करेगा जहां पर ब्रेक लगा है, यदि इसके आगे भी कोई सी भी कंडीशन चेक नहीं करेगा। कभी हम यहां से यह ब्रेक हटा दे तो हमारे सारी चीजें प्रिंट हो जाएगी, और जो कि ऐसा हमें प्रोग्राम में नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि हमने यह ब्रेक हटा दिया और कंट्रोल एस से अब हम इसे सेव कर रहे हैं, कंट्रोल एस से हमने सेव किया और देख रहे हैं कंपाइल करके। देखो दोस्तों, टुडे इज वेडनेसडे, टुडे इज थर्सडे, टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज सैटरडे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें प्रिंट हो गई। तो हम ऐसा नहीं चाहते। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर यदि हम ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी सारी कंडीशनें चलने लगेगी, सारे स्टेटमेंट जो है वह चलने लगेंगे। तो हम ठीक है दोस्तों, एक बार डिफॉल्ट वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं। यदि हम डिफॉल्ट वैल्यू यदि यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा वह स्टेटमेंट चलता ही नहीं। तो दोस्तों हमने यहाँ जैसे 7 लिखा, कंट्रोल से सेव किया, तो हम देखते हैं हमारी डिफॉल्ट जो वैल्यू है वह प्रिंट होती है नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 1 to 6 नंबर चूज। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वह प्रिंट होकर आ चुकी है। तो दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि हम स्विच केस का इस्तेमाल, स्विच जो हमारा स्टेटमेंट है, स्विच कंडीशन है, हम उसका इस्तेमाल यहाँ पर सारी लाइनों को प्रिंट कराने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारा डिफॉल्ट वैल्यू जो है वह प्रिंट होकर चली आई। तो दोस्तों स्विच में हमने सिर्फ स्विच केस में हमने ये सारी चीजें सीख ली है कि हमें स्विच केस का उपयोग किस कंडीशन, किस सिचुएशन में हमें स्विच केस का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों मैं तुम्हें एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में भी बता देता हूँ कि हम स्विच के साथ कंपैरिजन ऑपरेटर्स किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब पहले हम सारी हमारी ये जो केसेस है हम इन्हें सबको हटा देते हैं, हम 2 रहने देते हैं। ठीक है, 2 केसेस हमने रहने दिए। यहाँ पर हमने जो हमारा डे था, यहाँ पर हमने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल का नेम बनाया जिसमें हमने एज लिखी अभी हमने एज लिखी 18। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि आपको यदि एनडीए का एग्जाम देना हो तो आपकी जो एज है वह 18 से 21 के बीच में ही रहना चाहिए। सॉरी 17 से 21 के 17 से 19, 17 18 19, ये 3 साल में आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। 17 से 19 के बीच में ही रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर अभी एज प्रिंट करा है, यहाँ पर भी हमने एज लिख दी है।
हमने ट्रू, यदि कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमारा जो भी स्टेटमेंट होगा यहाँ पर वह रन करेगा। तो यहाँ पर हमने कंडीशन, हम स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पर हम जो भी स्टेटमेंट, जो भी कंडीशन लिखेंगे वह ट्रू होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर इस कंडीशन लिखी कि जो हमारी एज है वह 18, तो हमने सबसे पहले एज, एज वे नाम एज लिखी, उसके बाद हमने जो एज इज लेस देन, एज इज लेस देन 19। ओके दोस्तों, एज इज लेस देन 19 एंड एज जो है हमारी वह ग्रेटर देन 16। ठीक है दोस्तों, एज यहाँ पर 20 कर लेते हैं हम। 20 से एज जो है वह हमारी कम होना चाहिए और जो 16 है उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इस सिचुएशन में हमारा यह प्रिंट होता है कि नहीं। हम इसे अभी स्टॉप कर देते हैं, कंट्रोल इससे हमने इसे सेव किया, और अब हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, आर यू एलिजिबल, आर यू, ठीक है दोस्तों, कंट्रोल इससे हमने सेव किया और हम चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम जो है वह चला या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा आ गया आर यू एलिजिबल। तो दोस्तों हमने इस प्रकार हमने मतलब स्विच केस के साथ हमने कंडीशन ऑपरेटर्स के बारे में भी सीख लिया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम लेक्चर में वाइल के बाद स्विच केस के बाद हम वाइल एंड डू वाइल के बारे में सीखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्लेलिस्ट अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों यदि आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई देकर आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देंगे। थैंक यू दोस्तों।